दलदल के पास एक बड़ा सा ताल था। चारों ओर हरी हरी घास लहराती थी। पानी में कमल खिले रहते और झींगुर हर समय गुनगुनाते। उसी ताल में मेंढकों का एक खुशहाल परिवार रहता था। ताल की नन्ही नन्ही टहनियों पर बैठे वे टर टर करते, पानी में छलांग लगाते और पूरे जंगल में शोर मचाते। उनमें से सबसे छोटा था एक नटखट बच्चा मेंढक। उसे सब प्यार से पिंटू कहते थे। पिंटू बहुत जिज्ञासु था। हर चीज के पीछे सवाल करता, ये क्या है, वो क्यों है। और जब बाकी मेंढक थक जाते तो उसकी मां उसे डांटते हुए कहती, पिंटू, जरा शांत रहो। मगर पिंटू की आंखों में हमेशा चमक रहती। एक दिन दोपहर को जब सूरज बहुत तेज चमक रहा था, दूर से एक विशालकाय जानवर ताल की ओर बढ़ा। उसके कदम भारी थे, हर कदम पर जमीन कांपती। वह था एक बैल। बैल प्यास से बेहाल था और ठंडा पानी पीने आया था। बैल ने जैसे ही ताल में कदम रखा, पानी की छींटें चारों ओर उछलीं। उसकी भारी टांगें कीचड़ में धंसीं और उसी पल एक छोटा सा हादसा हो गया। बेखबर बैल ने पिंटू पर पैर रख दिया। बेचारा पिंटू वहीं मिट्टी में दब गया। थोड़ी देर बाद ताल में खामोशी छा गई। बाकी छोटे छोटे मेंढक इधर उधर ढूंढने लगे। उन्होंने चारों ओर टर टर करके पुकारा, पिंटू, पिंटू, तुम कहां हो। लेकिन कोई जवाब न मिला। आखिरकार उन्होंने अपनी मां से कहा, मां, पिंटू गायब हो गया। बूढ़ी मेंढकनी ने चौड़ी आंखें फैलाकर पूछा, क्या हुआ उसे। छोटे छोटे मेंढक घबराकर बोले, एक बहुत बड़ा राक्षस आया था। उसके बड़े बड़े पैर थे। उसने पिंटू को कुचल दिया। बूढ़ी मेंढकनी ने माथा सिकोड़कर पूछा, राक्षस, कितना बड़ा। छोटों ने डरते डरते कहा, बहुत बड़ा, इतना बड़ा कि उसकी एक सांस से पानी हिल रहा था। बूढ़ी मेंढकनी ने तनकर कहा, अरे, उससे बड़ा तो मैं हो सकती हूं। उसने अपने गाल फुलाकर शरीर बड़ा करने की कोशिश की। क्या वो इतना बड़ा था। नहीं मां, उससे कहीं बड़ा, बच्चों ने एक साथ चिल्लाकर कहा। बूढ़ी ने फिर और जोर लगाया। उसके गाल गुब्बारे की तरह फूल गए। उसने कहा, क्या वो इतना बड़ा था। मां, वो इससे भी बड़ा था। बूढ़ी मेंढकनी जिद्दी हो गई। उसने और हवा भरी। अब तो मैं बराबर हो गई, वो इतना ही होगा। छोटे छोटे मेंढक चिल्लाए, नहीं, नहीं, वो तुमसे भी बड़ा था, बहुत बहुत बड़ा। बूढ़ी ने अब पूरी ताकत से अपने शरीर को फुलाया। उसके गाल और पेट गुब्बारे की तरह फैल गए। उसकी आंखें तनी, सांस तेज हो गई। उसने कहा, अब बताओ, क्या वो इतना बड़ा था। लेकिन इससे पहले कि बच्चे जवाब देते, धड़ाम, बूढ़ी मेंढकनी जोर की आवाज के साथ फट पड़ी। ताल में सन्नाटा छा गया। छोटे मेंढक हक्के बक्के रह गए। किसी ने सोचा भी न था कि घमंड और जिद से ऐसा हो सकता है। कुछ देर बाद बैल, जिसने यह सब देखा था, पानी पीकर ताल से बाहर निकला। उसने एक पल रुककर पीछे देखा और मन ही मन सोचा, कितना अजीब है, मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा। फिर भी उसकी जिद ने उसे खुद खत्म कर दिया। छोटे मेंढक रोते हुए एक दूसरे से लिपट गए। सबसे छोटा बोला, काश मां ने मान लिया होता कि कोई उससे बड़ा हो सकता है। दूसरे ने कहा, अगर हम समझ लेते कि हर किसी की अपनी ताकत होती है तो ये सब न होता। उस दिन से ताल के सारे मेंढकों ने एक बड़ा सबक सीखा। उन्होंने तय किया कि कभी किसी से तुलना नहीं करेंगे। वे अब बच्चों से कहते, बेटा, किसी को छोटा या बड़ा साबित करने के लिए खुद को फुलाना नहीं चाहिए। असली ताकत विनम्रता और समझदारी में है। और जब भी ताल के पास बैल आता, मेंढक चुपचाप एक कोने में बैठ जाते। वे अब डरते नहीं थे, लेकिन समझ चुके थे कि हर किसी की अपनी जगह और अपनी ताकत होती है। छोटे मेंढकों ने अपने दोस्तों को यह कहानी सुनाई। वे कहते, याद रखना, घमंड हमें फुला तो सकता है, पर बचाता कभी नहीं। हमें खुद को वही मानना चाहिए जो हम हैं। धीरे धीरे ताल फिर से हंसी खुशी से गूंज उठा। नए बच्चे जन्मे। वे खेलते कूदते, मगर जब भी कोई खुद को दूसरों से बड़ा बताने की कोशिश करता, सब उसे याद दिलाते, देखना, कहीं हमारी मां जैसी गलती मत करना। ताल की लहरें इस कहानी को बार बार गाती और पक्षी पेड़ों पर बैठकर चहचहाते। ये है कहानी द फ्रॉग्स एंड द ऑक्स की, जिसमें हमें सिखाया गया कि विनम्र रहो, वरना फट जाओगे।